हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो हमने ये फैब्रिक ले लिया है और मैंने इसको मार्क कर लिया है। तो ये आपकी स्टिचिंग की वीडियो है और थोड़ी बहुत इसमें मार्किंग की वीडियो है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये हमने काज बटन पट्टी ले ली है 2 इंच एक्स्ट्रा। बाकी हमने इसमें मेज़रमेंट सूट के अकॉर्डिंग अपना 2 इंच लूजिंग ऐड की है क्योंकि शर्ट लूज़ होती है। और ये हम एक वुमन शर्ट बना रहे हैं। कटिंग कर रहे हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट को नीचे से राउंड शेप देंगे। ये हम साइड से स्टिचिंग का आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेना चाहिए, चाहे आप कुछ भी स्टिच कर रहे हों। आपको सिलाई का मार्जिन ज़रूर लेना चाहिए, तो आपका कभी भी कपड़ा टाइट नहीं होगा, अच्छे से फिट आएगा। और एक्स्ट्रा भी होगा, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी कस्टमर को ज़्यादा फिटिंग करनी पसंद हो तो आप उसको लूज़ भी कर सकते हो। तो इसलिए एक्स्ट्रा हमेशा रखना चाहिए हर एक चीज़ में। और शर्ट में तो वैसे भी अंडरग्राउंड सिलाई लगती है, तो हमें एक्स्ट्रा चाहिए ही होता है उसको मोड़ कर स्टिच लगाने के लिए। ये हम इसकी किनारी उतार लेंगे। मैंने इसको एक्स्ट्रा निशान लगाया था, तो देखो मैं किनारी उतार रही हूँ। तो हम किनारी को हटाने के बाद इस शर्ट को नीचे से राउंड शेप देंगे। और हमने नीचे से इसको 1 से 1.25 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा लिया है ताकि हमारी लेंथ कम ना हो और हम आराम से मोड़ पाएँ। और ये शर्ट की लेंथ मैंने रखी है 29 इंचेस। आप 30 इंचेस भी रख सकते हो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है हमने। और इसकी चौड़ाई है चेस्ट 12 एंड कमर इसकी 11 और हिप है इसके 12। तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इसके शोल्डर लिए हैं हमने 9 इंचेस एंड इसके आर्म होल हमने 11 इंचेस रखे हैं राउंड में। 8.5 इसका मोटा है और तीरा इसका हमने 9 इंच लिया है। मोटा 8.5, तीरा 9 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। हम बैक पार्ट बिछाएंगे अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग, जितने हमारे हिप साइज और प्लस एक्स्ट्रा जो हमने सिलाई का मार्जिन लिया है हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। लेकिन जो काज बटन पट्टी का हमने उसमें एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट पार्ट में, वो हम इसमें नहीं लेंगे। पिछले वाले में काज बटन का पीस नहीं लिया जाएगा। 2 इंच लेस कर चौड़ाई कटिंग होगी इसकी। तो हम इसको अच्छी तरह से नाप लेंगे कितनी चौड़ाई चाहिए हमको। तो ये हमने नाप लिया, हमको इतना फैब्रिक फ़ोल्ड करना है। हम इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर सेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार सेट कर लेती हूँ। तो मैंने इसको बिछा लिया है। आपको अच्छी तरह से आयरन कर ले लेना है। मेरा फैब्रिक तो थोड़ा मोटा था, हार्ड था, तो इसलिए मुझे आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जब मैंने कटिंग की थी। जब मैंने स्टिचिंग की थी, जब मैंने आयरन किया था, जिससे अच्छे से फिनिशिंग आए और सभी स्टिच पर क्रीच मारी थी, इससे वो अच्छे से सेट हो जाए। और शर्ट बनाते वक्त प्रेस की ज़रूरत तो हमें पड़ती है। तो ये हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पर रखकर मार्किंग करेंगे। 2 इंच बाहर को निकाल के रखना है। जो काज बटन का फैब्रिक है
उसको बैक पार्ट से बाहर निकाल के करेंगे 2 इंच बाहर की साइड। हमें सिर्फ काज बटन पट्टी का छोड़कर अपना जो मेज़रमेंट है 12, 11, 12 हमको उसी पर कटिंग करना है मार्क कर। ओके, और हमने इसके फ्रंट में छांट दे रखा था आर्म होल का, बैक पार्ट में नहीं देना है क्योंकि आर्म होल में फ्रंट पार्ट कि हमने तो हम इसको शेप दे देंगे इस तरह से। ऐसे सीधा स्ट्रेट निशान लगाने के बाद हम शोल्डर का निशान भी स्ट्रेट कर लेंगे। और हमने इसमें शर्ट का शोल्डर डाउन भी करके कटिंग किया हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा तिरछा कटा हुआ है। ये शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है, इससे अच्छी फिटिंग आती है। शर्ट और कुर्ते में ऐसा ही होता है। तो हमने इसकी बैक पार्ट की शेप दे दी है और फ्रंट में हमने स्टिच करते वक्त भी थोड़ा छांट दिया था जब हमने इसको स्टिच किया था स्लीव्स में। और शर्ट के फ्रंट पार्ट में हमने शेप के लिए छांट दिया था। हमारी बाजू इससे परफेक्ट बैठती हैं और हमें खिंचाव महसूस नहीं होता। आगे शेप देना ज़रूरी होता है। आप सूट सिलिए, कुर्ती सिलिए या फिर कुछ भी सिलिए, तो सूट में फ्रंट आर्म होल में शेप देना ज़रूरी होता है। उससे आपकी फिनिशिंग अच्छे से दिखाई देती है, कपड़ा अच्छे से फिट आता है। हमने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है और हमने फ्रंट पार्ट का नेक 2.5 की लंबाई और 2.5 की चौड़ाई रखी है। शर्ट का कॉलर लगाते वक्त गले को बड़ा ना काटें, वरना आपका कॉलर बड़ा होकर आपका लुक ख़राब कर सकता है। मैंने काफ़ी बार शर्ट बनाई है और कुर्ता पजामा भी, और ये नेक भी काफ़ी ड्रेस में बनाया है, तो इसलिए मैं 2.5 रखती हूँ। मेरा परफेक्ट बैठता है, लुक भी अच्छा आता है, ना वो कभी बड़ा होता है ना छोटा, और वो सबके परफेक्ट आता है। बच्चों को आप छोटा ले सकते हो, जैसे 2 ले सकते हो यदि 7-8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, और यदि छोटा है तो आप और कम लीजिएगा। तो स्लीव्स के लिए हम इस तरह से, मैन शर्ट की स्लीव्स कटिंग इसी तरह से होती है। हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है। हमने इसको तिरछा फ़ोल्ड करते हैं शर्ट की स्लीव्स जब कटिंग करते हैं। तो हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, बिठा लेंगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम इसका आर्म होल नापेंगे कितनी लेंथ आई। तो हमें ये लगभग 9 इंचेस चाहिए, और ये हमारा 9 प्रॉपर 9 आ रहा था, तो हमारा यहाँ से आर्म होल निकल गया था। तो हम इसको 9 पे लगाकर और हम इसको 2.5 इंच अंदर छांट देंगे। तो मैंने ये छांट का निशान लगाकर शेप दे दी है। तो आप कुछ कैंची से कटिंग करते वक्त भी शेप दे सकते हो। और ये हमने यहाँ मोहरी का मेज़रमेंट लिया था, हमें कितनी चाहिए, चौड़ाई निकल रही है क्या नहीं निकल रही है, तो हमने 5.5 पर लगा लिया था। क्यों, शर्ट की स्लीव्स लूज़ होती हैं और इसमें प्लेट भी आती है और इसमें बटन पट्टी भी लगती है, तो ये लूज़ ही कटिंग होती है। ये 20 इंच की है और इसमें 2 इंच आगे कफ भी लगेगा, तो ये 22 इंच की तैयार होगी। तो हमने इसको 20 इंच का कटिंग कर लिया है। सिलाई का मार्जिन भी रखा है। एक पंजे का सिलाई का मार्जिन ज़रूर रखना चाहिए दोनों तरफ। जो आप स्टिच करते हो सिलाई का मार्जिन ज़रूर ऐड करें। तो हमने यहाँ पर 20 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने देखा हमें कितना कफ चाहिए, कितनी स्लीव्स चाहिए, कितने इंच का इसमें ऐड होगा, कितना माइनस होगा। ओके, तो आप याद रखिए 22 की स्लीव्स हैं तो 20 इंच की स्लीव्स, 2 इंच का कफ, और सिलाई का मार्जिन दोनों चीज़ में ही रखना है, कफ में भी और स्लीव्स में भी। ये देखो मैंने मार्जिन ले लिया है, एक सिलाई का है और एक मार्जिन है। उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे स्लीव्स को। तो देखिए
शर्ट की कटिंग स्लीव्स की इस तरह की जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी चीज़ की कटिंग स्टिचिंग पूछनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस ड्रेस पे चाहिए, कटिंग पे या स्टिचिंग पे, क्या ड्रेस आपको सीखनी है, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और आप सिलाई भी सीख सकते हो हमारे पास आकर। आप अपनी ड्रेस कुछ कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, आप फ़ोटो दिखाकर कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। आपकी पसंद के लिए हम यहीं बैठे हैं। आप कमेंट में बताइए या फिर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे भी हमें देख सकते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दिव्यांशी शर्मा स्टिचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी वीडियो खो न जाए। यदि आपको कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हो। घर बैठे आप अपने बच्चों की बना सकते हो, किसी की भी बना सकते हो, अपनी खुद की बना सकते हो। तो काफ़ी महंगाई हो चुकी, तो मैंने ना इसको बीच में कट डाला है स्लीव्स में। ये कट लगाते यहाँ पे हम बटन पट्टी लगाएंगे। ताबीज़ लगता है इसमें, जैसे कॉलर वाले कुर्ते पजामे में भी एक ताबीज़ बनाया जाता है, तो हम इस शर्ट में भी वही ताबीज़ बनाएंगे। उसके लिए मैंने इसमें 5 इंच का कट लगा लिया है। दोनों तरफ से सेंटर पॉइंट लेके उसको 5 इंच पे कट करते हैं। 5 इंच पे कटने हमने दोनों स्लीव्स को एक साथ कट लगा लिया है। और जो वो कट होता है ना, वो स्लीव्स जब हम फ्रंट पार्ट में जोड़ते हैं तो वो उसके बैक साइड में होता है, मतलब हाथ के पिछली साइड में होता है वो कट, और बटन उधर ही लगता है। तो आप कभी भी उस बाजू को चढ़ाते वक्त ध्यान रखना वो कट किधर साइड आ रहा है। तो हमारी दोनों स्लीव्स में पीछे की तरफ आएगा वो कट, कभी भी आगे की तरफ नहीं आता। तो हमें बाजू चढ़ाते वक्त ध्यान रखनी है कि हमारा कट किस साइड आ रहा है। तो मैंने सभी पार्ट को एक दूसरे पे रख के देख लिया था कि सब कुछ बराबर कटिंग हुआ है, कुछ रहा तो नहीं। तो ये बटन पट्टी हो गई एंड फिटिंग वगैरह, नेक वगैरह सब चेक कर लेंगे एक बारी। आपको सिलने से पहले और कटिंग के बाद भी अच्छे से चेक करना चाहिए यदि आपको अच्छे से ड्रेस रेडी करना है। तो ये कस्टमाइज्ड शर्ट थी, इसको हम बना रहे हैं। बाय। तो कटिंग हुई पूरी, अब हम चलते हैं मशीन पर। तो आइए मशीन पे। हमने ये इसकी ताबीज़, जो बटन पट्टी होती है शर्ट की कफ़ की, तो कफ़ में हम इसमें ताबीज़ लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से फिनिशिंग से लगाएंगे। हमने इसको आयरन कर पट्टी को ले लिया है। तो आयरन कर पेस्टिंग पेपर इसके अंदर है। पेस्टिंग पेपर यूज़ करने से अच्छी फिनिशिंग आती है और बहुत ही अच्छा लुक आता है, एकदम रेडीमेड। आपको फिनिशिंग चाहिए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आयरन करना पड़ेगा बीच बीच में, आपको पेस्टिंग पेपर यूज़ करना पड़ेगा अच्छी फिनिशिंग के लिए। आप पेस्टिंग पेपर यूज़ नहीं करोगे तो आपकी बिल्कुल भी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए आपको पेस्टिंग पेपर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। हार्ड वाला या फिर पतले वाला, वो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जिस तरह का आपका फैब्रिक है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से इसका ये पट्टी अटैच करे हैं। यहाँ से हम 1 इंच पर इसको सिलाई को मोड़ेंगे। इसको बोलते हैं टाँका लगाना। 1 इंच पर यहाँ पर इस पर टाँका लगा देंगे। तो ये मैंने मेज़र किया 1 इंच पर। 1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और आप यहाँ से इसको पक्का कर लीजिए। ये छोटा होता है ना तभी अच्छा लगता है, आप इसको ज़्यादा बड़ा करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप इस ठुके को पक्का कर लीजिए आगे पीछे कर मशीन को, और धागा यहाँ से तोड़ देना। आपका एकदम मार्केट वाला लुक आएगा, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। तो देखिए हमने ये लगा लिया है और आपको अभी दिखाते हैं कैसा फिनिशिंग आई है। ये देखिए हमने इसका कफ रेडी किया है। अभी इसमें आगे वाला रह रहा, अभी हमने इसकी ये जोड़ा है बटन काज पट्टी।
ताबीज़ बोलते हैं वैसे इसको। हमने इसको ताबीज़ लगा लिया और हम इसको आयरन करेंगे ना तो इसकी सल वगैरह सब चली जाएगी, बहुत ही अच्छा आएगा फिर फिनिशिंग इसकी। आप कुर्ते पजामे में भी इसी तरह से लगा सकते हो, इसी तरह से लगती है। और शर्ट में पैंट में आप आयरन करते हो तभी फिनिशिंग आती है, क्रीच बनाते हो। ये इस तरह से स्टिच लगने के बाद कुछ इस तरह से आएगा बीच में, तो ये सेंटर में लगाया जाता है। और इसको इस तरह से कट किया है मैंने दूसरा, देखिए आपको दिखाती हूँ किस तरह से अटैच किया था मैंने। तो एक साइड से मैंने ये फोल्ड कर लिया है, वन साइड से, और इसके कफ रेडी कर रही हूँ मैं। हमने इनको 2 इंच का कटिंग कर कर और राउंड में कट कर लिया है। आप इनको सीधा भी ले सकते हो, चौकोर रख सकते हो। मैंने इसको गोल शेप दी है, आप अपनी पसंद की शेप दे सकते हो। इस तरह से मोड़कर आयरन कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से आयरन करना होता है, अच्छी तरह से जम जाता है। ये सिलने में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। हमने इसका कॉलर तैयार कर लिया है, कटिंग कर कर आयरन कर कर स्टिच कर लिया हमने। इसका नेक कॉलर तैयार है। तो देखिए कितना परफेक्ट कॉलर बना है। और जितना अच्छा आप आयरन यूज़ कर कर बनाओगे ना, उतनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप सोचो ना आयरन के बिना नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिनिशिंग के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। ये एकदम परफेक्ट कॉलर बना है। और ये देखिए हमने अटैच कर दिया है कॉलर। ये इसका फाइनल लुक है। देखिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इसका फाइनल लुक ज़रूर देखना आखिरी तक। लास्ट में हमने कस्टमर की फ़ोटो लगाई है और कस्टमर ने स्टिकर ले आके दिए थे खुद, जो उन्हें लगवाने थे। तो उन्होंने अपने नाम का अक्षर लिखवाया इस पे, और ये बटरफ्लाई भी उन्होंने लगवाई है। तो ये बताइए आपको फाइनल लुक कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय, थैंक यू सो मच।